अरे अरे मियाँ, कहाँ जा रहे हो? जब देखो दिन भर खेलते रहते हो। आ जाओ, तुम्हें नसीरुद्दीन पढ़ा रही हूँ। आ जाओ और इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे दूसरों को भी शेयर करो। अब चलो पढ़ाई करते हैं, चलो चलो। वाह रे मुल्ला, तेरा जवाब नहीं। अब मुल्ला नसरुद्दीन को कौन नहीं जानता। उनकी समझाने की आदत दुनिया में बेमिसाल है और उनके चुटकुले और किस्से उनसे भी ज्यादा बेमिसाल है। तो उनके बेमिसाल किस्सों में से एक किस्सा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन एक नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। दोनों एक दिन भोजन पर साथ में बैठे। नवाब बड़ा प्रेम करता था नसरुद्दीन को। आखिर क्यों ना करता, चमचों को कौन नहीं प्रेम करता। भिंडी की सब्जी बनी, नई नई सब्जियां बनी। नवाब ने कहा, लजीज, सुंदर, स्वादिष्ट है। फिर नसरुद्दीन भी पीछे कहाँ रहता। ऐसे मौकों की तलाश में तो चमचे हमेशा आगे ही रहते हैं। नसरुद्दीन ने कहा, वाह मियाँ, स्वादिष्ट। वैसे वनस्पति शास्त्र के हिसाब से यह अमृत है। जो भिंडी की सब्जी खा लेता है वो वर्षों तक जीता है और उसके एक एक दिन में 1000 वर्ष होते हैं। भिंडी की सब्जी जैसे आप सम्राटों के सम्राट, वैसे ही भिंडी सब्जियों में सम्राट। दूर खड़ा रसोइया नसीरुद्दीन की बातें सुन रहा था। रसोइया ने भी ये बात बड़ी हैरानी से सुनी और उसे भी आश्चर्य लगा। तो उसने सोचा, जब भिंडी में इतने ही गुण हैं अमृत जैसे, तो उसने अगले दिन भी भिंडी बनाई, फिर तीसरे दिन भी। ऐसे वह रोज भिंडी बनाने लगा। चौथे दिन नवाब ने अपनी थाली ही फेंक दी और कहा, भिंडी भिंडी भिंडी, मार डालेगा क्या भिंडी खिला के? तो फिर नसीरुद्दीन ने भी अपनी थाली उनसे जोर से फेंक दी और उठकर खड़े होकर रसोई के कान के पीछे 2, 3, 4 जमा दिए। ये मालिक को मारना चाहता है दुष्ट। भिंडी जैसी सड़ी सब्जी खिलाएगा। इसे तो भीख मंगे भी नहीं खाते। देख नाम क्या है, भिंडी। जहर है जहर। तू दुश्मनों के हाथ से खेल रहा है। तू जरूर उनकी किसी षड्यंत्र का भागीदार है। तब नवाब ने कहा, नसरुद्दीन, जहाँ तक मुझे याद है कि 7 दिन पहले तुमने मुझसे कहा था कि भिंडी में तो अमृत होता है, अमृत जैसे गुण होते हैं। तब मुल्ला ने कहा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक याद आया आपको। हाँ मैंने कहा था मालिक, हम थोड़ी ना कोई भिंडी के नौकर है, हम तो आपके नौकर हैं। भिंडी ऐसी की तैसी, भिंडी जाए बाहर में, हमें क्या करना। हमें तो तनख्वाह आप देते हैं, भिंडी थोड़ी ने देती। उस दिन आपको भिंडी पसंद आई तो मैंने भिंडी में 4 चांद लगा दिए, लेकिन आज आपको भिंडी पसंद नहीं आई तो मैंने रसोइये को 4 चांद लगा दिए। अब मियाँ ये तो रही हमारी एक हुनर की बात। अब हमारे अंदर एक हुनर थोड़ी ना है, हमारे अंदर तो कई प्रकार के हुनर हैं। तो जो हमारा दूसरा हुनर है वो है नानबाई, मतलब तरह तरह की रोटी बनाने का हुनर, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है। अब मियाँ आप बोल रहे होंगे कि नानबाई क्या हुआ, और आपके मन में थोड़ी उतल पुतल भी मच रही होगी और जिज्ञासा भी उठ रही होगी कि नानबाई शब्द क्या हुआ। तो चलो हम आपको बता ही देते हैं। जिसे 56 प्रकार की रोटियां बनाना आता हो उसे उस्ताद मियां नसीरुद्दीन नानबाई वाले कहते हैं। और यह हुनर हमारे चेहरे, चतुराई और चुस्ती, इन सभी में झलकता है मियाँ। भाई हम अपनी शान में कुछ खता तो नहीं करना चाहते, पर कई बार पत्रकारिता वाले लोग हमसे आके पूछते हैं कि मियाँ ये आपको इतने प्रकार की रोटी बनाने का हुनर कहाँ से मिला। तो हम भी अपनी शान में गुस्ताखी करते हुए कुछ चंद शब्द कह लेते हैं कि भाई हमारे वालिद ने बादशाह सलामत को ऐसी चीज खिलाई जो न आग में पकती थी और ना ही उसमें पानी लगता था। है मियाँ, तो यह हुनर तो हमें अपने वालिद मियाँ से ही खानदानी मिला है। अब देखो मियाँ, जब खानदान की बात आई है
तो उनकी शान में एक कहावत तो बनती ही है। मियाँ, खानदानी नान भाई तो कुएं में भी रोटी पका सकता है। हमने पत्रकारिता वाली बहन जी को बताया कि आज के जमाने में लोग शौक और कद्र की कमी होती जा रही है। लोग तरह तरह के शौक तो पाल लेते हैं, पर उसकी कद्र करना नहीं जानते। अब उन्होंने हमसे इच्छा जाहिर कही कि भट्टी पर पकने वाली रोटियों के बारे में बताएं, तो हमने भी उनको बता ही दिया कुछ एक रोटियों के नाम, जैसे सीरमाल, बाकरखानी, ताफ्तान, बेसनी रोटी, खमीरी, रुमाली और तुनकी आदि रोटियां। फिर हमने उनको ये भी बताया, जो तुनकी रोटी होती है वह पापड़ से भी बहुत महीन होती है। अम्मियाँ, जब रोटियों की बात हो रही थी तो रोटियों की तारीफ में हमने उन्हें एक शेरो शायरी भी सुना दी। अर्ज किया है मियाँ, अर्ज किया है, उतर गए वे जमाने, उतर गए वे जमाने और गए वे कदरदान, जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निकले और हजम। अब देखो, आज के जमाने में तो मियाँ भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है। वह क्या बनाए क्या खिलाए, अब मजा ही कहाँ रहा है। बनाए खिलाए भी तो किसको। प्रस्तुत कहानी हम हशमत नामक संग्रह से ली गई है। यह एक शब्द चित्र कहानी है। इसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी है। अब इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।